वहीं तो स्टूडेंट्स लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन 8 एंड क्वेश्चन 11 हमने सॉल्व किया। क्वेश्चन 10 हमने किया जो कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी। अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी स्टूडेंट, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपके पास 3 सेट्स होते हैं, ए बी सी। आपका 3 सेट होते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। तो 3 सेट तो कुछ इस तरह से होता है आपके पास, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो जो आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है वो फर्स्ट 2 सेट पर ब्रैकेट होती है एंड राइट हैंड साइड पे सेकंड 2 पर होगी, यानी कि ए यूनियन बी पर आपके पास ब्रैकेट होगी और यहाँ पे बी यूनियन सी पर ब्रैकेट होगी। ये आपके पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। या फिर यूँ भी हो सकता है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। आपके पास फर्स्ट 2 सेट पर नहीं, अब सेकंड पे बी यूनियन सी पर ब्रैकेट होगी। अगर यहाँ बी यूनियन सी पर ब्रैकेट होगी तो यहाँ ए यूनियन बी पर ब्रैकेट होगी, और अगर यहाँ ए यूनियन बी पर होगी तो यहाँ बी यूनियन सी पर होगी। ये आपके पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बाय यूनियन। इसी तरह आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन भी होता है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। फर्स्ट पे अगर ब्रैकेट है तो यहाँ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यहाँ फर्स्ट 2 सेट पर है तो आगे नेक्स्ट 2 सेकंड पर ब्रैकेट होगा। तो इसी तरह आपके पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, अगर बी इंटरसेक्शन सी पर ब्रैकेट है तो यहाँ पर आपके पास ए इंटरसेक्शन बी पर ब्रैकेट होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। अब ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी, ये आपको बुक में नहीं दी जाएगी। आपको सिर्फ ये कह दिया जाएगा कि आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की मदद से प्रूव करें क्वेश्चन को। आपको ए बी और सी 3 आपको सेट गिवन होंगे। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ़ ए इक्वल टू एम एन ओ, बी इक्वल टू पी क्यू आर एस एंड सी इक्वल टू एन ओ पी क्यू, प्रूव द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स। आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव करनी है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। आप सबसे पहले अपनी कॉपी में 12 क्वेश्चन उतार लेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 12 अपनी कॉपी में उतारेंगे, उसके बाद आप सोल्यूशन लिखेंगे एंड देन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपको ए बी और सी का सेट दिया गया है। आप वो इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं तो आप कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब आप यहाँ फर्स्ट 2 सेट पर ब्रैकेट कर दें और यहाँ लास्ट 2 सेट पर कर दें। तो ये आपके पास इंटरसेक्शन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। आप सोल्व करेंगे, सबसे पहले आप लेफ़्ट हैंड साइड लिखेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड। तो लेफ़्ट हैंड साइड में क्वेश्चन कुछ यूँ सोल्व होगा, आप लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। सबसे पहले आप ब्रैकेट सोल्व करेंगे, आप ब्रैकेट सोल्व करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो ए आपको पता है क्या है, ए आप देखिए अपनी बुक में एम एन ओ, उसके बाद इंटरसेक्शन, उसके बाद बी। बी का सेट आपके पास है पी क्यू आर एस। फिर आप ए इंटरसेक्शन बी यहाँ से मालूम कर लेंगे। तो इंटरसेक्शन में कॉमन होता है पी एम नहीं है, एन नहीं है, ओ कुछ भी नहीं है, तो नल सेट आपका आंसर है। उसके बाद आपके पास ए इंटरसेक्शन बी मिल गया। अब आपको जो आंसर आया उसका इंटरसेक्शन करेंगे सी से, तो आप कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आपको पता है जो कि नल सेट है, ए इंटरसेक्शन बी का आंसर नल सेट है। अब दरमियान में क्या लगाएं, इंटरसेक्शन आप लगाएं इंटरसेक्शन सी। सी का आंसर आप सी का सेट देखें, एन ओ पी क्यू, ये आपके पास सी का सेट है। अब आप इंटरसेक्शन मालूम कर रहे हैं तो आप लिखेंगे ए
इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसको आप एज इट इज़ आंसर तक लेके जाएंगे। और इंटरसेक्शन में आप जानते हैं कि जो कॉमन होता है आपके पास वो इंटरसेक्शन में आंसर होता है, जो कॉमन है वो सर्किल होगा। तो ये तो नल सेट है, कॉमन कुछ भी नहीं है, इसका मतलब इसका आंसर भी आपका नल सेट होगा। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह आप राइट हैंड साइड लिखेंगे। राइट हैंड साइड में आपके पास लिखा है ए इंटरसेक्शन, इसी तरह आप राइट हैंड साइड लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब आप सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करना है। आपने बी का सेट लिखा, इंटरसेक्शन लिखा, आप सी का सेट लिखें। सी का सेट आपके पास है एन ओ पी क्यू, तो आप बी इंटरसेक्शन सी यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि इंटरसेक्शन में सेम एलिमेंट्स आपके पास कॉमन जो एलिमेंट्स होते हैं उसे आप सर्किल करते हैं पी क्यू, तो आपका आंसर है पी क्यू। उसके बाद ए इंटरसेक्शन कंप्लीट लिख दें बी इंटरसेक्शन सी। तो आप ए का सेट आपको बुक में दिया है, आप ए का सेट लिखेंगे। ए का सेट आपके पास है MNO एंड इंटरसेक्शन ए बी इंटरसेक्शन सी, आपके पास बी इंटरसेक्शन सी आपने फाइंड आउट किया, ये रहा PQ। तो आपके पास आंसर आया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो कॉमन आपके पास कुछ भी नहीं है MNO, तो आपके पास नल सेट आंसर हो गया। ये आपके पास आंसर है। आप कहेंगे लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, आप लिखेंगे हैंस प्रूव। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से हमने ये क्वेश्चन सोल्व किया, क्वेश्चन नंबर 12। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इनमें आप क्या करेंगे, इसी तरह आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आपको एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव आपको याद करनी होगी, यही काम आप करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे उसे सोल्व करेंगे, फिर राइट हैंड साइड लेंगे उसे सोल्व करेंगे। हमेशा लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगी, इसके आंसर सेम आ रहे होंगे। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 में इफ़ A 1 2 3 4 B 3 4 5 6 एंड यूनियन यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 प्रूव द डी मॉर्गन्स लॉ। आपको डी मॉर्गन्स लॉ प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको डी मॉर्गन्स लॉ बताया, आपके पास जो डी मॉर्गन्स लॉ होता है वो A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट, आपको ये याद करना है। A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट ये इक्वल होता है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो पीछे जो आपने क्वेश्चन सोल्व किया वो आपने कुछ ये क्वेश्चन सोल्व किया, पीछे जो क्वेश्चन किया वो किया A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट। तो ये डी मॉर्गन्स लॉ है। आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट आप पहले लिख लें और इसको आप इस तरफ लिख लें A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये दोनों तरफ वैलिड है, आप किसी भी तरह क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो याद रखना है आप डी मॉर्गन्स लॉ में अगर यहाँ यूनियन होगा तो दूसरी तरफ इंटरसेक्शन होगा, और अगर एक पे होल कॉम्प्लीमेंट होगा तो दूसरी तरफ A और B दोनों पर अलग अलग कॉम्प्लीमेंट होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है आपके पास ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप जल्दी से कॉपी में आप लिख लेंगे, उसके बाद हम सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। बट आपके पास जो डी मॉर्गन्स लॉ वो ये हैं, ये भी डी मॉर्गन्स लॉ ये भी, तो आप इन दोनों में से किसी को भी यूज़ करते हुए सोल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने स्टूडेंट्स क्वेश्चन अपने बुक से देखकर राइट कर लेना है, उसके बाद आप लिखेंगे डी मॉर्गन्स लॉ। ये आपके पास है डी मॉर्गन्स लॉ, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट ये इक्वल हो जाएगा ए यूनियन बी। अगर यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन हो गया, यहाँ होल है तो यहाँ दोनों पे अलग अलग हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। तो ये है डी मॉर्गन्स लॉ जो कि आपको अच्छे से याद करना है। सबसे पहले आप लेफ़्ट हैंड साइड ले लें, लेफ़्ट हैंड साइड लेने के बाद आप लिखें ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट।
तो आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि अगर होल कॉम्प्लीमेंट की बात हो तो आप जो दरमियान में नंबर है सबसे पहले आप इसे फाइंड करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी को फाइंड करेंगे। तो आप ए लिखें, ए का सेट आपके पास है 1 2 3 4। उसके बाद इंटरसेक्शन लिखें, आप इंटरसेक्शन लिखें। इसके बाद बी लिखें, आप बी का सेट लिखें 3 4 5 6। तो आप इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स सर्किल कर दें 3 4। तो ए इंटरसेक्शन बी आपका आंसर है 3 4। अब आपने ब्रैकेट के अंदर जो था ये तो मालूम कर लिया। अब आपने होल कॉम्प्लीमेंट को मालूम करना है। आप लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब जब कॉम्प्लीमेंट की बात आएगी तो आपका एकदम दिमाग में यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। यूनिवर्सल में से आप माइनस करेंगे इस कंप्लीट ए यूनियन बी को, तो आपके पास ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट ये एज इट इज़ रहेगा। यूनिवर्सल का सेट आपको क्या दिया है 1 से लेकर 6 तक नंबर, और ए यूनियन बी आपने जो फाइंड किया वो 3 और 4 किया। तो आप ए यूनियन इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट ये आपको मिल गया। माइनस है यानी कैंसिल आउट करेंगे, 3 4 कैंसिल किया तो 1 2 5 6 ये आपका आंसर है। लेफ्ट हैंड साइड हुआ। अब आप राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे। राइट हैंड साइड में क्या होगा देखें। आप राइट हैंड साइड राइट करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो अलग अलग कॉम्प्लीमेंट है। इसका मतलब आप पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे फिर बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, तो यूनिवर्सल सेट माइनस ए। अब तो आपको पता चल गया होगा कि ए कॉम्प्लीमेंट यानी यूनिवर्सल सेट। तो आप लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट आपके पास है 1 2 6 एंड माइनस ए का सेट आपके पास है 4 1 2 3 4। तो आपके पास 1 2 3 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास आ गया 5 6। इसी तरह आप बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। अब आप एक काम करें, आप अपनी वीडियो को स्टॉप करें और बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करें और चेक करें। उसके बाद वीडियो ऑन करके चेक करें कि आपने सही लिखा है। तो स्टूडेंट्स देखें, आपने जो बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया तो यूनियन में से यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस कर दिया 1 2 आंसर आया। उसके बाद आपको फाइंड करना था ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो आपने क्या किया, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट लिखा। आपने जो ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू फाइंड आउट की थी ये रही 5 6, या आपने ए कॉम्प्लीमेंट की जगह लिखी यूनियन। उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आपने फाइंड आउट की 1 2। यूनियन का मतलब आप तरतीब दे देंगे 1 2 5 6। अब आपको जब भी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के क्वेश्चन मिलेंगे तो आप दोनों चेक करेंगे लेफ़्ट हैंड साइड का जो आंसर है और राइट हैंड साइड का जो आंसर है दोनों का सेम आ रहे हैं। तो देखें 1 2 3 4 5 6 1 2 4 1 2 5 6 1 2 5 6 दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब ये क्वेश्चन हमने सही किया है। तो आप कहेंगे लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। आप लिखेंगे हैंस प्रूव, हैंस प्रूव। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि अ सेट कंटेनिंग 3 एलिमेंट्स हैज़ 6 सबसेट। जो सबसेट है, एक सेट है उसमें 3 एलिमेंट्स हैं और उसके 6 सबसेट बनेंगे। 6 सबसेट बनते ही नहीं है 3 एलिमेंट्स के, तो ये फॉल्स है। एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट खुद में एक सबसेट होता है।
देखें सबसेट क्या है, आपके पास एक सेट ए है जो कि 1 2 3 4 5 और एक सेट बी है जो कि 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि सेट ए के तमाम एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 सेट ए के तमाम एलिमेंट्स सेट बी में प्रेजेंट हैं। 1 2 3 4 5 सेट ए के तमाम एलिमेंट्स सेट बी में प्रेजेंट हैं, तो हम कहेंगे ए इज़ अ पार्ट ऑफ सेट बी, कि ए के सेट जो है ये एक पार्ट है सेट बी का। 1 2 3 4 5, यानी कि ये यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, ये एक पार्ट है सेट बी का। तो हम पार्ट के लिए यूज़ करते हैं ए इज़ आ, पार्ट की जगह यूज़ कर देंगे सबसेट ऑफ बी, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। तो इस तरह हम कहेंगे ए सबसेट है बी का। तो सबसेट की डेफिनेशन है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इन प्रेजेंट ऑफ सेट बी, तमाम एलिमेंट सेट ए के प्रेजेंट होंगे सेट बी में, ये इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद हम एक सेट लिखते हैं जो कि 1 2 3 है और एक सेट बी है जो कि ये भी 1 2 एंड 3 है। तो क्या ये सबसेट है? देखें सेट ए के तमाम एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट हैं। तो हमारे पास जो डेफिनेशन भी यही थी कि आपके पास ए के एलिमेंट बी में प्रेजेंट होने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए खुद में भी एक सबसेट होता है, सही है, यानी हर सेट बी खुद में भी सबसेट होगा, बी भी खुद में सबसेट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ट्रू, हर सेट खुद में एक सबसेट होता है। ओके स्टूडेंट्स, अ पावर सेट इज़ अ सबसेट ऑफ द गिवन सेट। पावर सेट जो है वो गिवन सेट का सबसेट होता है, फॉल्स नहीं होता। अ सबसेट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सुपरसेट, एक सबसेट जो कि मुश्तमिल होता है तमाम एलिमेंट्स ऑफ द सुपरसेट, फॉल्स नहीं होता। लास्ट एन इम्प्रॉपर सबसेट इज इक्वल टू द ओरिजिनल सेट, जो इम्प्रॉपर सबसेट है वो इक्वल हो जाए ओरिजिनल सेट के। वेरी गुड, बिल्कुल ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 1 फिल द ब्लैंक्स अकॉर्डिंग टू द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी पढ़ी, डी मॉर्गन्स लॉ भी पढ़ा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूनियन की बतानी है, यानी बी यूनियन ए है, कम्यूटेटिव में दो सेट होंगे, बी यूनियन ए है तो यहाँ ए पहले आ जाएगा, यूनियन बी बाद में चले जाएगा, यानी कि जो नंबर पहले वो बाद में चले जाएगा और जो नंबर बाद में वो पहले आ जाएगा। इसमें फॉर 3 सेट्स ए बी सी, आपके पास 3 सेट्स हैं। अब आप देखें यहाँ पे, देखें मैंने आपको यहाँ बताया था कि आपके पास 3 सेट हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो आप अगर यहाँ फर्स्ट 2 सेट पर ब्रैकेट बनाएंगे तो यहाँ लास्ट के 2 सेट पर ब्रैकेट बनेगी। ये मैंने अभी आपको बताया था यूनियन वाले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। तो यहाँ पे आपके पास ए यूनियन बी यूनियन सी, सेकंड के 2 सेट पर आपके पास ब्रैकेट है, आप लिखेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। अब यहाँ सेकंड है तो यहाँ आप स्टार्ट में लिख देंगे ब्रैकेट। इसी तरह कंप्लीट द प्रॉपर्टी, आपको ये प्रॉपर्टी कंप्लीट करनी है। तो आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, आप कहेंगे ए यूनियन बी ब्रैकेट, फिर आपका यहाँ क्या है इंटरसेक्शन, अगेन ब्रैकेट, फिर आप कहेंगे ए यूनियन सी। ये आपके पास कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो और यूनियन में कहलाती है, ये कहलाती है यूनियन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूनियन में कहलाती है, यानी कि यहाँ पे आपके पास यूनियन है। आई रिपीटेड, ए यूनियन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी। तो आप कहेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, अगेन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी।
ये आपके पास हो गया यूनियन में। अब आपके पास ये इंटरसेक्शन में भी होता है। इंटरसेक्शन में क्या होता है, ए यहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाएगा और ब्रैकेट में यूनियन आ जाएगा। अगर यहाँ यूनियन है तो यूनियन सेट है, यूनियन प्रॉपर्टी है। अगर यहाँ इंटरसेक्शन है तो यूनियन इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी है। अब आप क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, तो ये आपके पास इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी कहलाएगी। अब इसी तरह आप इसे सॉल्व करेंगे। आप कहेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन लिखेंगे, फिर ए यूनियन सी। फिर नेक्स्ट आपको द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स कंसिस्ट ऑफ, जो इंटरसेक्शन होता है वो टू सेट्स का कॉमन एलिमेंट्स होते हैं। इंटरसेक्शन कैसे कॉमन एलिमेंट सर्किल करते हैं, वही आंसर होता है ना। तो सबसेट में जो नंबर्स का फार्मूला होता है कि भाई कितने नंबर बनेंगे सबसेट में, वो हमारे पास होता है, जो सबसेट में हमारे पास होता है वो आंसर वो होता है 2 पावर n। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर हमारा हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 में आपको हिंट दे देता हूँ। ये क्या है, लिस्ट द मेंबर ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ द सेट। यानी आपको यहाँ पर लिस्ट बनानी है इंटरसेक्शन की, तो आप कॉमन एलिमेंट को सर्किल कर लें। बी 2 4 सी ए टी नहीं है 3 6, सिंपल। आप यहाँ कॉमन लिस्ट द मेंबर ऑफ यूनियन की बात कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपको क्या करना है, यानी कि एक तरतीब दे देनी है सिंपल। तो ये क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, हमने वो क्वेश्चन कर लिए। तो आज का चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 1 हुआ कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप घर से करना, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लेना व्हाट्सएप पर। और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 2 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स स्टार्ट करेंगे। मैं आपको चैप्टर नंबर 1 का असाइनमेंट दे दूँगा, आपने असाइनमेंट मंडे को सबमिट करवाना है मुझे। और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स का चैप्टर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अल्लाह हाफिज़।